नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक पर इच्छा हो रही थी कि यार आप सभी से रूबरू हुआ जाए और इसको मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है, फ़ील किया है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर बहुत ज़रूरी रूप से आप सभी से ये एक वैल्यूएबल चर्चा करने आया हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या कुछ भी अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि अगर मेरी कोई वीडियो या मेरी कोई बात युवाओं तक पहुँचे, किसी भी तक भी पहुँचे तो उसमें एक वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए। उसमें कुछ जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए जो उस सुनने वाले तक इम्पैक्ट करे, उसके जीवन पर वो लागू हो। और बात मेरे भाई वही इम्पोर्टेंट होती है जो आपको, हमको, हमारे जीवन से जोड़े, हमको हमारे से जोड़े। क्या फ़र्क पड़ता है किसके पास क्या है, कौन क्या बन गया, कौन कितने धन संपत्ति का मालिक है, कौन कितने बड़े पदों पर बैठा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं, हम अपने आप को कितना चेंजेस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता है भाई, क्योंकि सच्चाई किसी को पसंद ही नहीं आती है। लेकिन यार देखो, कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ तो लोग करेंगे ही। तो ये अब हमें तय करना है कि हमें क्या कहना है और क्या करना है। तो हमने ये सब तय किया है और हम इसी राह पर राधा रानी की कृपा से आगे बढ़ते रहेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी वॉइस में कभी किसी के लिए वो चीज़ें ना निकलें। हमारे दिल से, हमारी ज़ुबान से और हमारे कार्यों से कभी किसी का दिल आहत ना हो, कभी किसी का मन आहत ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी किसी की भी प्रगति में रुकावट ना हो। इसलिए आज जो एक टॉपिक हमने चुना है वो बिल्कुल आप सब जानते हैं भाई, और सब अपने आस-पास सबने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। भाई सिलोली-सिलोली पॉइज़न की तरह काम करता है। पॉइज़न को तो चलो फिर भी एक तरीके से ज़हर मान लिया जाता है, लेकिन ये तो एक तरीके से आप दीमक की तरह काम करो कि दीमक का पता भी नहीं चलता है कि वो ज़हर है, लेकिन वो ना खाली कर देती है इंसान को भी, और जहाँ वो लग जाती है ना, उस पदार्थ को भी। तो आप समझ रहे हैं मैं नशे की बात कर रहा हूँ, और नशे से जिस प्रकार युवा आज अट्रैक्ट हो रहा है ना, नशा केवल अल्कोहल का नहीं होता है। आज नशे के इतने वेरिएंट, इतने टाइप्स समाज में मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, और इतनी आसानी से युवाओं तक पहुँचाए जा रहे हैं। और युवा इतनी, भाई पता नहीं इतने चाव से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको खुद पता नहीं चल रहा है कि कब वो इस जंजाल में, इस चक्रव्यूह में फँसने वाला है। और चक्रव्यूह से तो मेरा भाई अभिमन्यु भी ना निकल पाया था। तो चक्रव्यूह, और ये नशे का ऐसा चक्रव्यूह है, ये ना खुद के साथ-साथ पूरे परिवार को, उससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को, के जीवन को ना ऐसा एक तरीके से ना नरक सा बना देता है मेरे भाई। वो ना हर दिन मरता है वो, उससे जुड़ा हुआ लोग हर दिन मरता है। क्योंकि नशे की जो लास्ट स्टेज है ना, उसके बारे में इमेजिन करके भी ना पैर कँप-कँपा जाते हैं मेरे भाई। और मैं ये सब बातें यहाँ क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई जड़ी-बूटी या औषधि बता रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि 80 से 90% युवा इस तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ अट्रैक्शन की वज़ह से आते हैं। सिर्फ़ इस वज़ह से आते हैं कि यार हम तो बच जाएँगे, इतना कुछ नहीं है, एक बार कर रहे हैं, चलो ठीक है, अभी शादी है, ब्याह है, कोई कोई बहुत खुशी का माहौल है या कभी बहुत गम का माहौल है। भाई आजकल हर हर किसी चीज़ में लिए व्यक्ति को एडिक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मतलब वो बहुत खुश है तो भी उसको सपोर्ट चाहिए। सॉरी, अगर वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, वो अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहा है, डिमोटिवेट फ़ील कर रहा है, किसी परीक्षा का परिणाम खराब आ गया है, या कहीं से उसे उसके पर्सनल रिश्तों में उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो भी उसको सपोर्ट चाहिए, और खुशी में भी सपोर्ट चाहिए। तो भाई इंसान अंदर से खोखला तो खुद ही होता जा रहा है। यार, क्या यही एक मात्र माध्यम है क्या सेलिब्रेशन करने का, या दुःख ज़ाहिर करने का, या अपनी समस्या का मतलब एक एक तरीके से अपनी समस्या और अपनी खुशी को ज़ाहिर करने का? यार कभी भी नहीं है ये माध्यम। और नशा तो इतनी गंदी चीज़ है भाई, बस आप जो मर्ज़ी जीवन में कर लीजिए। मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, कि इससे बचना। लाइफ़ में कुछ भी कर लेना, चाहे नौकरी 1 साल 2 साल बाद लेट लग जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ, हमको थोड़ा लगेगा कि हम यार बहुत से साथियों से पीछे हो गए हैं,
लेकिन मेरे भाई अगर आपने कुछ गंदी आदतें अपने अपने जीवन में नहीं डाली और आप थोड़ा देर से भी कामयाब हुए ना, तो भी जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत लंबा है, बहुत अच्छे से जिया जा सकता है और जिया भी जाएगा। लेकिन आपने अगर बहुत शॉर्टकट में कुछ मुकाम हासिल भी कर लिए, लेकिन उस जर्नी में अगर आप नशे की आदत में चले गए, किसी भी तरीके के नशे की, वो बाद की बात है कि किस-किस तरीके के नशे होते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने नहीं आया हूँ। बस मैं आप सभी से निवेदन करने आया हूँ और मेरे उन सभी युवा साथियों से मेरी विशेष निवेदन है कि भाई अट्रैक्शन की वजह से कभी किसी की तरफ ना जाएँ। किसी भी रीजन या कि शादी है, दोस्त ने कहा है यार एक बार कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्रोल में है, ये तो यार आज तो ये प्रोग्राम है भाई, प्लीज़ ना। कभी भी इन चीज़ों की वजह से तो किसी भी तरफ मत अग्रसर होना, ये चीज़ें सच्ची में आपको उस दलदल में फँसा देंगी, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए भी। और भाई उन सभी साथियों से भी निवेदन है यार, जो बच्चा नया है या जिसको अभी समझ नहीं है किसी चीज़ों की, तो कम से कम यार अगर आप नहीं निकल पा रहे इस दलदल से, तो किसी नए साथी को बिल्कुल ना फँसाएँ। कोई बड़ी बात नहीं है यार ये। आप स्टार्टिंग में अब ये तो इसके बाद अर्थ की, इज़्ज़त की या किस-किस चीज़ की क्या-क्या धज्जियाँ उड़ेंगी वो तो बाद की बात है। आप स्टार्टिंग में तो उसको उसका जो है वो आप उसको ना एक शो ऑफ करने के हिसाब से उसको इसके अंदर लाओगे और फिर वो कैसे-कैसे दीमक की तरह सिस्टम उसको हैंग करेगा, उसको परिवार में कलह, झगड़ा, उसकी खुद की शारीरिक स्थिति बिगड़ेगी, फिर आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, शारीरिक आर्थिक स्थिति बिगड़ते-बिगड़ते फिर मानसिक स्वास्थ्य गिरेगा और भाई क्या-क्या होगा ये आपको खुद बेहतर तरीके से पता है। तो भाई पैसे को यूज़ करने का अगर आपके पास ठीक है, अच्छी संपत्ति है, कुछ भी है यार, आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो वो बहुत सारे और कारण है ना उसको इन्वेस्ट करने के। आप खुद के ऊपर अच्छे में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खान-पान रखिए, आपके पास और बहुत सारे यार ऑप्शन हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करने का, पावर का सही इस्तेमाल करने का। यही कोई एकमात्र तरीका थोड़ी है अपने आप को दलदल में फँसाने का। तो हो सकता है मेरी वाणी से कुछ चीज़ें मिस हो रही हों, मैं फ़्लो में आके कुछ इस उस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझ रहे हैं। तो मैं उन सभी साथियों से भाई विनम्र निवेदन करूँगा कि आपके आस-पास भी अगर कोई बच्चा नई जनरेशन का है और वो इस तरफ किसी भी कारण से अग्रसर हो रहा है, तो यार कृपया रोकिए-टोकिए इन चीज़ों को। किसी का घर बच जाएगा भाई, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी मेरे भाई। और यार एट द लास्ट तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो प्रकृति सँभालती है। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो यूनिवर्सल पावर होती है वो भी देख रही होती है ना चीज़ों को। तो यार यकीनन कुछ अच्छा हो कि ना हो, कुछ बुरा तो कम से कम होने से बच जाएगा और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो कृपया करके आप सभी इन चीज़ों पर ध्यान दें और अवेयर रहें। ऐसे खाते-पीते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद साथियों।